हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं 7 मार्च 2026 को यूपीएससी मेंस का रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट जो आ चुका है और उसके अंदर वही कुछ भी बदला हुआ तो है नहीं, वही पहली कहानी है और वही जो है नई तरीका से प्रस्तुत की गई है। इसका अर्थ यह है कि जितना भी सिलेक्शन हुआ है मात्र 5 से 7% जो है वो हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हुए हैं। एक तो ये नहीं बदला है और दूसरा ये नहीं बदला है कि अभी भी टॉप 10 में कोई भी हिंदी माध्यम का जो टॉपर है वो है नहीं। तो ये जो दो स्टेटस को है ये पहले भी थे और ये आज भी हैं और हो सकता है कि ये आगे भी रहें। इसके दो कारण हैं। पहले तो कारण ये है कि आप जानते होंगे कि लगभग 2014, 15, 16, 17, 18 यानी कि जिस समय पर हम तैयारी किया करते थे उस समय पर एक बात बहुधा कही जाती थी और ये प्रचलन में भी थी कि देखिए अभी हिंदी माध्यम का जो कंटेंट है वो उस तरीका से है ही नहीं कि जिस तरीका से इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है। और ये क्या था, एक बहाना था। क्यों? मैं अभी आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। इसका एक बहाना ये था कि देखिए जिस दिन हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंटेंट सेम हो जाएगा उस दिन रिजल्ट भी सेम हो जाएंगे। और रिजल्ट सेम होने का मतलब ये नहीं है, रिजल्ट सेम होने का मतलब है कि टॉप 10 रैंक 1 या रैंक 2 हिंदी मीडियम से भी आएगी। और दूसरा ये कि जिस तरीका से अभी 5 से 10% ही सिलेक्शन हो रहे हैं हिंदी माध्यम से, ये हो करके हो सकता है कि 30, 45 और 55 इस तरीका का रेशियो में आ जाए। लेकिन बदला तो कुछ नहीं है। तीसरी देखिए, आज आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े जो कोचिंग माफिया हैं जिसके अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं अच्छे से कि जो जितने टोटल सिलेक्शन हुए हैं उन पर तो पेनल्टी भी लगी है ना उनके ऊपर। तो जितने सिलेक्शन हुए हैं उससे ज्यादा अगर टोटल जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनके जो कटआउट्स पर जितने फोटो हैं, एक एक बच्चे का फोटो 4-4, 10-10 कोचिंग जो सेंटर हैं वो छाप रहे हैं। और सोचिए इस तरीका का जो घपला है वो खुलेआम चल रहा है। कारण क्या है कि मोटी रकम वसूलते हैं और जो जुर्माना लगता है वो लाखों में लगता है। करोड़ों कमाते हैं, लाखों का जुर्माना भर करके बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एथिक्स विषय पढ़ाने के लिए है, उसको जीवन में खुद नहीं उतारना है। इस तरीका की जो धूर्तता है वो आपको भारत के बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जिनको आप जानते होंगे अच्छे से, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन आप अच्छे से उन्हें जानते होंगे कि इस तरीका का जो कोचिंग माफिया है वो एथिक्स को कहां रखता है, अपने जूते के नीचे रखता है और पैसा जो है वो ऊपर है। इन्हीं माफिया की वजह से और यूपीएससी का जो अपना एक माइंड है ना कि ये चलता वाला माइंड है। मैं यूपीएससी को 4 बार आलोचना कर चुका हूं, लेकिन मैं इसलिए आलोचना करता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप यूपीएससी को आलोचना करते रहते हैं। देखिए कारण यह है कि यूपीएससी के पास में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी आज भी उसका जो माइंड है वो वहीं पर अटका हुआ है। अरे ये तो हिंदी माध्यम वाला है, ये तो वही है जो 1980 से पहले वाला जो माइंड है ना कि इंग्लिश मीडियम वाले ही तो लोग यूपीएससी में सेलेक्ट हो सकते हैं। ये तो एक एलाइट लोगों का क्लब है, यहां पर हिंदी माध्यम ये गांव के गंवार लोग कहां से आ जाते हैं। ये जो दृष्टि है आज भी यूपीएससी की बनी हुई है, समझिए इस बात को। 1980 के बाद में हिंदी मीडियम को जो है शामिल किया गया था सिविल सर्विसेज के अंदर, लेकिन उसके बाद में भी शामिल तो कर लिया गया लेकिन माइंड सेट कभी नहीं बदला। ये जो माइंड सेट है ना एलाइट बनने का, एक एलाइट ग्रुप बनने का, ये कभी भारत से उतरता नहीं, क्योंकि वही साम्यवादी जो सोच है और यही जो सोच है वो अंग्रेज दे करके चले गए और इनके अंदर ये सोच जो है आज तक बनी हुई है। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि आप देखेंगे कि जो पहली रैंक आई है वो है अनुज अग्निहोत्री की, ये इंग्लिश मीडियम से है। दूसरी जो रैंक आई है वो है राजेश्वरी जी की, तो राजेश्वरी दूसरी रैंक आई। और इसी तरीका से आप देखते चले जाएंगे तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आनी भी चाहिए, सबकी आनी चाहिए। लेकिन आप देखिए जो हिंदी माध्यम की जो टॉपर है वो है प्राची चौहान, जिनकी रैंक है 260। अच्छा, ये कोई पहली अटेम्प्ट में नहीं आई है। अच्छा एक बात और देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है वो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये सेल्फ स्टडी से आई है। इसका मतलब है कि हिंदी माध्यम में कई हजार करोड़ रुपए का जो बिजनेस है ये कोचिंग माफिया कर रहा है, लेकिन रिजल्ट कहां है? रिजल्ट लिस्ट में तो दिख नहीं रहा है। ये किसे पढ़ा रहे हैं फिर? ये जो दृष्टि के नाम पर जिस तरीका के सब चलाई जा रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग है, देखिए ये जो कोचिंग है ये चला क्या रहे हैं? हिंदी माध्यम का रिजल्ट है कहां? ये दिख तो नहीं रहा है। आपके कोचिंग के कटआउट पे तो है लेकिन आपको लिस्ट में नहीं दिख रहा है। क्यों भाई? देखिए और दिखाऊंगा। दूसरा देखिए विपिन देव राय, इनका 316 रैंक है, 316 रैंक, और ये भी पहली बार में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये पहले भी सेलेक्ट हुए हैं और इन्होंने जो है कई अटेम्प्ट दे करके ये आए हैं। और देखिए एक आगे और आपको दिखाऊंगा, इसमें देखिए हिंदी सफलता उम्मीदवारों की जो रैंक है, देखिए प्राची चौहान जो है 260 रैंक है, इनका ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है। दूसरा देखिए विपिन यादव 316 रैंक है, कितना है? हिंदी साहित्य इनका विषय है। श्याम सुंदर 800 रैंक है,
हिंदी माध्यम हिंदी साहित्य इनका भी ऑप्शनल है, यानी कि 5% से ज्यादा का जो रेशो है ये बढ़ ही नहीं रहा है। सोचिए, ये अपने आप में इतनी बड़ी हिंदी बेल्ट है जहां से हिंदी माध्यम के साथ में मात्र 4 से 5 सिलेक्शन आपको दिखाई पड़ते हैं, और यह अपने आप में बहुत अफसोस का विषय है कि जिस हिंदी माध्यम के लिए करोड़ों करोड़ रुपए का जो है वो बिजनेस छाप रहे हैं लोग, ये जो कोचिंग माफिया है, लेकिन रिजल्ट जो है आपको लिस्ट में दिखाई नहीं देता है। थोड़ा देखते हैं इसमें और आगे। देखिए, 2 प्रश्न हैं, ये आपका यूपीएससी को आप कितना समझते हैं उसके लिए हैं। यूपीएससी 2025 में हिंदी माध्यम के संदर्भ में यदि किसी उम्मीदवार की रैंक 250 से 320 के बीच आती है तो उनकी सेवा का जो आवंटन यानी कि सर्विस एलोकेशन जो है कि सबसे सटीक संभावना क्या होगी। पहला देखिए, केवल टॉप 10 रैंक वाले ही प्रॉपर आईएएस मिलती है, पहला विकल्प। दूसरा देखिए, ईडब्ल्यूएस में 260 और ओबीसी में 316 दोनों को प्रॉपर आईएएस का मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकती है। तीसरा देखिए, 300 के पार रैंक होने पर किसी भी आरक्षित वर्ग में आईएएस नहीं मिल सकता। चौथा देखिए, हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को प्रॉपर आईएएस केवल टॉप 50 में मिलता है। अब आप देखेंगे कि आपको यूपीएससी को लेकर के कितनी नॉलेज है, बताना मुझे। दूसरा प्रश्न देखिए, इस वर्ष सफल हुए शीर्ष हिंदी माध्यम के टॉपर्स की सफलता का मुख्य आधार क्या रहा, जिससे मेरा नाम लिखा है अपने विश्लेषण में मैंने स्पष्ट किया है। देखिए, महंगी कोचिंग कक्षाओं पर पूर्ण निर्भरता और दिल्ली में निवास करना। दूसरा, केवल प्रीलिम्स परीक्षा पर अत्यधिक फोकस करना। तीसरा, सेल्फ स्टडी, अपनी मेहनत और आवश्यकता अनुसार सही मेंटरशिप गाइडेंस। चौथा, बिना मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग के सीधे इंटरव्यू की तैयारी। और आप मेरा तो मोटिव समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये कहा है कि ये कोचिंग माफिया आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा सकता। जिस एक बच्ची की रैंक आई भी है तो उसकी 260 रैंक आई है, सेल्फ स्टडी से आई है। तो आप दिल्ली मत भागना, आप जाकर के बड़ी बड़ी कोचिंग मत लेना, सिर्फ गाइडेंस पर कार्य करना। और गाइडेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा बाद में कि आप कहीं से, आपका कोई बड़ा भाई हो उससे ले सकते हैं, आपके कोई सुपरिचित कोई हो तो उनसे ले सकते हैं। या मेरा मानना है कोचिंग मत लेना, एक अपना माइंड सेट बनाना और गाइडेंस लेना। गाइडेंस से आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, और यही वो 4-5% सिलेक्शन है जो होने वाला है। बाकी मलाई तो जो है दूसरे लोग खा ही रहे हैं। आइए देखिए, वही मैं बताया कि प्राची जो है वो आती है किससे, ईडब्ल्यूएस से। रैंक कितना है, 260। माध्यम है हिंदी जो मैंने बताया, और सर्विस जो है इनको मिल सकती है क्या, प्रॉपर आईएएस मिल सकती है। क्यों, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से आती है। वही है, इसको ज्यादा क्योंकि ग्रामीण से हैं और सेल्फ स्टडी इनका करा है, इतिहास इनका ऑप्शनल है। और जैसे मैंने बताया कि वैकल्पिक विषय में लगातार जो है इनके 270 280 मार्क्स, मैंने जैसे बताया कि अगर आईएएस चाहिए तो 300 मार्क्स आपके जो अगर आ रहे हैं ऑप्शनल में तो आसान हो जाता है आपको आईएएस मिल जाना, और आपका टोटल मार्क्स जो है उसी के आधार पर आपको सर्विस एलोकेट होती है। दूसरा देखिए, दूसरे है विपिन देव यादव, 316 रैंक है, माध्यम हिंदी, ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको भी मिल जाएगा क्योंकि ओबीसी से इनको आसानी से मिल जाएगा। ऑप्शनल मैंने शुरू में बताया कि इनका क्या है, हिंदी माध्यम। अच्छा, इनका और देखिए तीसरा नाम देखिए श्याम सुंदर, यानी कि लगभग 800 भी रैंक इनकी है, एसटी वर्ग से, यानी कि ये भी जो है आरक्षित वर्ग से आते हैं। हिंदी माध्यम में जनरल से सिलेक्शन लेना, आप समझ रहे हैं ना कि कितनी टेढ़ी खीर हो चुका है। और आप जानते हैं कि जनरल वाले फिर करेंगे क्या, क्या करें, सोचिए। तो हवन करो, और क्या करोगे, इससे ज्यादा करिए। देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर इनका जो है वो रहा है, और एक बेहतरीन सर्विस इनको मिलने की उम्मीद है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है भाई, मिल जाएगी। उसके बाद, हम किसी सफलता का झूठा दावा हम तो नहीं करते, मैं तो अपने लिए बोल रहा हूं। हम किसी सफलता का, हम ये नहीं कहते कि देखिए हमारी वीडियो देख करके कोई आईएएस बन जाएगा, फलाने की। देखिए लोग तो यही दावा करके कितना बड़ा बिजनेस बना लिया कि मेरी वीडियो देखिए और आईएएस बन जाइए। देखिए ये सब दावे जो है फर्जी हैं। बच्चा जो आईएएस बनेगा वो प्रॉपर गाइडेंस और अपनी मेहनत, यानी कि अपनी मेहनत करेगा, प्रॉपर गाइडेंस उसको मिलेगा, और उसी तरीका से ताकि वो अपना एक जो फोकस है वो सही तरीका से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए कि प्रीलिम्स में कितना टाइम देना है, मेंस में कितना टाइम देना है, और मेंस में भी आंसर राइटिंग में कितना टाइम देना है, कंटेंट पे राइटिंग में कितना टाइम देना है। अगर ये बैलेंस कर लेते हो तो आईएएस बन जाओगे। और आपको ये पूरा विश्लेषण देखकर एक बात जरूर समझ में आ जानी चाहिए कि देखिए हिंदी माध्यम में अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो भाई छोड़ दीजिए, क्योंकि यूपीएससी जो है वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है आपको एंटरटेन करने के में। उन्होंने कह दिया कि देखिए ये एलाइट वर्ग है और यहाँ हिंदी माध्यम का कोई काम नहीं है। हाँ, अगर कोई ईडब्ल्यूएस से कोई थोड़ा इधर उधर करके कोई आरक्षित वर्ग से आ जाए तो हम कहां तक रोकेंगे, 5% है, कहां तक रोकेंगे। देखिए छोटे छोटे होल्स से निकल करके आ जाते हैं ना, कितना भी रोक लो मच्छर तो अंदर आ ही जाएगा ना। वही है कि यूपीएससी ने प्रयास बहुत किया है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, आ ही जाते हैं 10-5%, तो बस वही 10-5% है। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं
तो जाइए और आप कुछ नहीं कर सकते, आराम से अपना सोइए और कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, देख करके बड़ा दुख होता है, लेकिन इस दुखी मन से हम कुछ कह नहीं सकते, आलोचना कर सकते हैं। और मैंने यूपीएससी की लगातार आलोचना की है, इस बात को जो मैं स्वीकार करता हूं और मैं करता रहूंगा। कारण है कि इनका यही जो है एक साम्राज्यवादी जो इनका मूड है और वही इंटेंट इनका जो दिखाई पड़ता है, इनकी आलोचना होनी चाहिए। और सरकार को जो है डीपीओटी जो है उसको इन पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि हिंदी माध्यम के साथ हो क्या रहा है। क्या एक भी टैलेंटेड विद्यार्थी नहीं है जो टॉप 10 टॉप 20 में आ जाए? देखिए, बड़ा अफसोस है। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय